गुरविंदर, सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप हमारी बात को पोस्ट करने के लिए आए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है। मैं महम चौबीसी सरोखाप पंचायत का प्रधान हूँ। और मैं क्रम से बता दूँ, उधर चौधरी इंद्रजीत कुंडू बैठे हैं, कुंडू खाप के प्रधान हैं। फिर डॉक्टर अजय बल्हारा जी हैं, संयोजक हैं बल्हारा साहब के। दयानंद देशवाल जी हैं, चौराम सोलंकी हैं, 360 पालम के प्रधान। अलावत साहब हैं, ये अशोक मलिक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं गठवाड़ा खाप के। ये प्रदीप हुड्डा जी हैं, लोकदल के प्रदेश के हरियाणा के अध्यक्ष। ये चंचल नांदल जी हैं, नांदल खाप से। आगे अलावत साहब हैं, ये प्रधान महासचिव हैं अलावत खाप के। संजय देशवाल जी हैं, देशवाल खाप के प्रधान। चौधरी देवराज नांदल जी हैं, नांदल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राठी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राठी खाप, वो हमारे साथी हैं, उनका मैं नाम साथियों। ये तो हुआ परिचय। और अब आपको जो तकलीफ देने का ये हमने बीड़ा उठाया, उसके लिए ये है कि जो इलाहाबाद का उपचुनाव है 30 तारीख को, उसके लिए हम सभी सरोखाप पंचायतों का संदेश लेकर के और अपील लेकर के इलाहाबाद के जो जागरूक मतदाता हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, उसी क्रम में आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। आपने देखा कि पिछले 10 महीने से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। और जब जहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान बहुत से लोगों ने 26 जनवरी तक ये कहा कि राजनीतिक लोग हमारा समर्थन करें। तो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान भर से कोई आया, वो अभय सिंह चौटाला जी आए, जिसकी वजह से ये आज इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। इस बीच में काफ़ी उनके इस्तीफा देने के बीच में काफ़ी चीज़ें घटनाएं घटी। किस प्रकार से साधारण किसानों को लाठियों से डंडों से पीटा गया, निर्ममता की गई, जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के किसानों को गाड़ियों से रौंदा भी गया और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा एक करतूत की गई। तो हमारा भी एक फर्ज बना, क्योंकि हमने जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफा दिया था, तो सरोखाप पंचायत ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे उनको किसान केसरी रत्न से सम्मानित किया था। और जब हमें लगा कि यहाँ पे इलाहाबाद उपचुनाव में हमारे आने का भी कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम रोज जिस प्रकार से यहाँ के साथियों से हमें पता चला किस प्रकार सरकार अपने संसाधनों से यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनको बरगलाने का काम करती है। चाहे उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, चाहे हलोपा के ये 2 कांडा बंधु हों, चाहे सरकार के जो अलग अलग मंत्रीगण हों, मंत्री रहते हुए उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की और लोगों को मूलभूत जो मुद्दे थे उनसे भटका करके ये तड़ी पार है, ये फलाना है, इसमें अहंकार है, 2 बजे उठता है, ये 9 बजे सोता है, इस प्रकार के किसी प्रकार से लोग जो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भूल करके इनकी बातों में आ जाएं। और हमें लगा कि सरकार अपने संसाधनों और पैसे से किसी प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास इलाहाबाद की जनता को कर रही है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों के माध्यम से इलाहाबाद के हर जागरूक साथी को हम अपना एक संदेश, अपनी एक अपील हाथ जोड़कर करने आए हैं कि साथियों, इलाहाबाद का जो चुनाव है, अगर ये कोई चूक रहेगी, बात जीत और हार की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, जसपा और हलोपा का ये जो गठबंधन है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, अगर ये अपनी जमानत भी बचा गया तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने लग जाएंगे देश में, ये कहेंगे जो कृषि कानून है वो हमने सही लागू किए थे, क्योंकि इलाहाबाद की जनता ने उस उपचुनाव में अपनी इस बात की तस्दीक कर दी। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील करने आए हैं, कोई चूक ना रह जाए। पूरा देश इलाहाबाद की तरफ देख रहा है। जब इलाहाबाद का कोई परिणाम आएगा तो आप देखना, न केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में नए बदलाव होंगे और नए बदलाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। और नए राजनीतिक समीकरण जहां बनेंगे तो हमारे को ये लगता है कि जितने भी दूसरे विपक्ष के लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, हमारे कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, MSP की गारंटी मिलेगी। और जो किसान पिछले 10 महीने से 800 शहादतें दे करके अपने बुजुर्ग, हमारे 90 साल के बुजुर्ग तक वहां बैठे हैं, 800 शहादतें दे करके वहां पे बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो अपने घर को पूरे सम्मान के साथ लौटेंगे। इसी अपेक्षा के लिए, अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से इलाहाबाद के उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी, जसपा और कांटा बंधुओं के जो कांड हैं उनको देखते हुए उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करें। आपने देखा होगा किस प्रकार से हजारों की संख्या में पुलिस वालों के साथ लेकर के
किस प्रकार से वहाँ पे दहशत फैलाने का, अपना डर और भय दिखाने का कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, जो संविधान की सारी धज्जियां उड़ाने लग रही है। तो अब तो जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला करना है, 30 तारीख को ही फैसला करना है। तो आपके माध्यम से यही कहने हैं कि किसान के हितैषी हमारे भाई अभय सिंह चौटाला को वोट करें और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के जो इसने बनाया है कानून, उसको मुंह तोड़ तमाचा लगाएं। आपकी खाप पंचायत ने इस विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। क्या शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल हमने अभी संपर्क किया है यहाँ करके कल शाम को। उनसे हमने पूछा है कि जो बड़े गांव हैं उनमें हमारी जो आप कर सको, हम अपना फर्ज निभाने आए हैं, तो आज शाम तक वो हमारे को कर्म बता देंगे जिस प्रकार से। आपको इसका खतरा लगता है अगर अभय सिंह चौटाला नहीं जीते, आंदोलन डिग्री बांटने का है, दिल्ली के जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं डगमगा जाएगा? नहीं, खतरे की बात जीत और हार की तो है ही। ये तो इलाहाबाद के लोगों को, आपके पत्रकार साथियों को, आपको सबको पता है। यहाँ से भाजपा जीत जाती है तो आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है वो डगमगा जाएगा? नहीं केवल टिकरी बॉर्डर पे, बल्कि देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो NRI बैठे हैं सबके एक धक्का लगेगा कि इलाहाबाद के लोगों ने अपना फर्ज नहीं निभाया, सूझबूझ का परिचय नहीं दिया। सर एक अभय सिंह चौटाला जी ने जैसे इस्तीफा दे दिया इनके विरोध में कृषि कानूनों पे, और अब अभी तक वो रद्द तो हो नहीं है, लेकिन उनका दोबारा फिर इलेक्शन लड़ना यहाँ से इलाहाबाद से। मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा था कि कोई पत्रकार साथी इस प्रकार का सवाल करे, क्योंकि दूसरे पत्रकार साथियों को मैं सवाल करके देखता हूँ। देखिए साथीगण, 26 जनवरी को किस प्रकार से सरकार ने साजिश रच के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि हमने मांगा था कि इस्तीफा दीजिए, दूसरे लोगों से भी मांगा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं 27 तारीख और 28 तारीख को उस आंदोलन को बल मिला। बात ये नहीं है कि कृषि कानून रद्द हुए नहीं हुए कब तक, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि भाजपा जसपा का ये कांड करने वाले कांडे ये विधानसभा में जाकर के हमारे अनुरूप एक कानून बना देंगे क्या? ये कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हैं, और इसका जवाब ये है कि हम इससे संतुष्ट है अभय सिंह ने जो हमारा साथ दिया। विपक्ष का जो सवाल है, विपक्ष को मैंने जवाब, विपक्ष देखिए, विपक्ष से जब आपसे ये कोई सवाल करता है, इसका जवाब मैंने आपको दिया, लेकिन उन विपक्षी साथी से पूछना चाहिए। हमने सभी राजनीतिक लोगों से ये निवेदन और प्रार्थना की थी कि हमारे आंदोलन के पक्ष में आप इस्तीफा दीजिए। आप उनसे भी तो सवाल कर सकते हैं कि साथीगण आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अगर आप आंदोलन के हक में थे? देखिए, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, वो पर्टिकुलर किसी उम्मीदवार का नाम नहीं होता, वो कह रहा है विपक्ष को वोट करो, चाहे किसी को करो, तो आपकी खाप पंचायत इन्हें कोई वोट करते मतलब करेगी। ऐसे है जी, हम कोई बात आपने देखा होगा, सरोखाप पंचायत में कोई छिपा के कोई काम नहीं करते, क्योंकि इन्होंने एकमात्र व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश से इस्तीफा दिया, तो हमने उनको सम्मानित किया बकायदा, और जिस व्यक्ति को सम्मानित किया उसको किसान का और खाप पंचायतों का एक इतिहास आया है। ये कभी अपना कर्ज रखते नहीं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमने उसको कर्ज समझा, और उस कर्ज को सूद समेत लौटाने के लिए इलाहाबाद के चुनाव में आपको सबके सामने आते हैं। क्या जरूरी है कि अब वापस इलेक्शन जीतने के बाद में किसी कानून रद्द हुए तो कैसे इस्तीफा या कोई बड़ी मौसूल है? देखिए, ये तो भविष्य गर्भ में ये सवाल है, उसके बारे में नाम उसको मैं जवाब भी क्या नहीं जानते तो नहीं, लेकिन आप जब यहाँ पे प्रतिनिधि कर रहे हैं विशेषकर अभय सिंह जी का, तो नेचुरल के अभय सिंह जी को वापस इस्तीफा दे रहे तो जनता तो परेशान होती है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने अगर मेरी शुरू की 2, 4, 5 मिनट आपने संबोधन सुना होगा, तो मैंने ये कहा था जब ये यहाँ के नतीजे हमारे अनुरूप, किसान के अनुरूप आएंगे, तो केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक बयार रहेगी बदलाव की बात। नहीं तो फिर इससे पहले हरिसिंहपुर में भी कोई इस्तीफा दिया था, अब उसका कहीं भी नाम नहीं आ रहा जी। मुझे कानून के मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं जानकारी नहीं रखता पंजाब प्रदेश में क्या कुछ वहाँ पे बदलाव आया, नहीं वहाँ तो उपचुनाव नहीं हुआ है, उपचुनाव नहीं हुआ, लेकिन इसके आप कृषि कानून के बाद पहला उपचुनाव हो रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने इसके पक्ष में दिया वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। हरसिमरत जी ने उनकी तरफ से हरसिमरत को कोई सोच दिया ही नहीं गया। देखिए, हम जो उत्तर भारत की खाप पंचायतें हैं, आपने देखा होगा पंजाब में, नैन साहब आप सब जानते हो इन चीजों को, पंजाब में हमारी खाप पंचायतों का कोई इस प्रकार का क्षेत्र नहीं, तो उसकी हम जानकारी भी नहीं रखते। अगर वो हमारे क्षेत्र में होते तो निश्चित रूप से हम सरोखाप पंचायत की मीटिंग इलाहाबाद में ये भी इससे पहले
दिल्ली हुई। उन मीटिंगों में दिल्ली भी गया बिल्कुल। उसके बाद आज में आपको अभय चौटाला ने बोला था सत्या समर्थन मांगा था आपका? नहीं, हमारे से किसी प्रकार का समर्थन नहीं मांगा। अपने खुशी से हमने उनको, क्योंकि हमारे किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया था, बिना मांगे हम उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी किसान की राजनीति कर रही है, वो भी किसानों के हक में है। किसानों के हक में कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति कर रही है तो किसी 31 जो लोग थे, जो विपक्ष के नेता भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम उनका भी साथ देते ऐसे। आज कितनी काम पंचायत तो ये फैसले और सामाजिक जो आंदोलनों में खाप पंचायतें राजनीतिक आंदोलनों में इस तरह से आपसे आप जी शायद क्या नाम था? प्रदीप जी। मैं महम 24 सरोखाप पंचायत का प्रधान हूँ जी, और कंडेला खाप और महम 24 सरोखाप पंचायत का राजनीतिक अपना एक पूरा इतिहास रहा है। जब राजनीतिक पार्टियों ने अपना किसी प्रकार से अपना फर्ज नहीं निभाया तो महम 24 सरोखाप पंचायत ने अपने उम्मीदवार उतारे और उनकी जीत निश्चित की। कितने खाप पंचायतें 20 आपको नाम दे देंगे ये सारे प्रेस नोट। और साथियों से अगर आप सवाल करना इन चाहें, खाप पंचायतों के अंदर यहाँ के भी कोई प्रतिनिधित्व करते हैं इलाहाबाद क्षेत्र से आपके? रजनीश जोरड़ जी। जोड़ खाप एक ही है, सिरसा के अंदर एक ही खाप है जोड़ खाप। जोहड़ खाप के प्रधान विनोद जोरड़ जी हैं, वो नहीं आ पाए। हमारे प्रतिनिधि आए, उनके रजनीश जोरड़। और तो नहीं है जिस तरह यहाँ पे 45 क्षेत्र में पहली बार खाप है, 60 खाप है, वो तो नहीं है आपकी इधर खापें अब बनी है, आपको सबको पता है। जैसे किसान आंदोलन चलाया था तो पंजाब में बनने लगे। एक सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कह रहे हैं कि ऐप राजनाथ साहब ने पाया था विधानसभा के अंदर, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया गया मैंने इसके अमित शाह की तरफ से, लेकिन उसको कांग्रेस के तो देखो ये राजनीतिक लोगों की बातें हैं, उसके बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब उनको भी उनके साथ चला जाना चाहिए था। अगर वो एक बंदा और आ जाता तो क्या है, विश्वास साल पास हो जाता। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को बचाने की कोशिश की। कुछ बात तो मिल सकता है जैसे आप एक मूवमेंट बना था। वैसे चौटाला ने जब इस्तीफा दिया तो एक मूवमेंट बना था कि लोग, जज्बा के लोग भी, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दबाव में आगे थे कि मैं अपना इस्तीफा दे करके भाजपा जसपा के गठबंधन से सरकार को गिरा दूं। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास प्रस्ताव ला करके, और वो गिरा उन दिनों, कहीं ना कहीं उनको बल मिला, 6 महीने की ऑक्सीजन दी। जिस तरह से मान लो क्या आपको कहीं कुछ खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, हमें खतरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ग्रेवाल साहब, जो ये खाप पंचायतों ने फैसला लिया है, संयुक्त किसान मोर्चा भी क्या इससे इत्तेफाक रखता है, और क्या इसी पहल पे वो भी अभय चौटाला के समर्थन में? ये संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि इस बारे में कोई टिप्पणी कर पाएंगे? मैं नहीं। कोई चर्चा हुई हो, कोई नहीं, मीटिंग? मेरी कोई चर्चा नहीं। आज कोई पंचायत है संयुक्त किसान मोर्चा के इलाहाबाद के अंदर? मेरे संज्ञान में नहीं। चटूनी जी की अभी होने वाली है। मेरे संज्ञान में नहीं। कोई और साथी कुछ बात कहना चाहे तो एक बार मैं जी। देखिए, आपने एक सवाल किया कि भाई जो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, 4121 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे भारतवर्ष में, और एमपी की 443 है और 245 के करीब राज्यसभा है। जब किसान आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ नवंबर में, और किसान जो है बॉर्डर पे जाके बैठ गए, तो आप देखिए पूरे भारतवर्ष में ना तो किसी एमएलए ने इस्तीफा दिया, ना किसी एमपी ने, ना राज्यसभा के एमपी ने। इसमें मोटी बात यह है कि लोगों की उम्र बीत जाती है विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने में, और वो बड़े बड़े जुम्मे शायद 1 साल हुआ था, अपना इस्तीफा दे दिया पहली बात, और किसानों के बीच जाके बैठ गए दूसरी बात। तीसरा ये कि भाई जब आज उपचुनाव हो रहा है, अगर यहाँ दूसरे खासकर बीजेपी जेजेपी की अगर जमानत जब्त नहीं होती है, तो मैं मानता हूँ कि किसान की हार है। और इसीलिए हम सारे उठ के यहाँ आए हैं ऐलानाबाद के लोगों को जगाने के लिए कि भाई एक मौका है, और इसकी गूंज यहाँ यानी इस इलेक्शन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, क्योंकि किसान आंदोलन अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह फैला हुआ है।
और सब जगह से सब तरह की जो मदद होती है किसान के लिए वो आ रही है। अभी मोदी जी गए थे, आपको पता है, अमेरिका, वहाँ कितना बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने मंच लगा के विरोध किया वहाँ पर। तो क्या है ये, तो यहाँ की जनता को जगाने, ये बताने कि भाई जो इस्तीफा दिया है, एक तरह से किसान की लड़ाई में इस्तीफा दिया है, वो क्या जरूरत थी, आराम से विधानसभा में बैठे थे, अकेले थे जब भी कोई बात नहीं, विधानसभा में बैठे थे ना। दूसरा, एक मैं अपनी तरफ से एक आप लोगों को एक और ये बताने आया हूं कि यहाँ पे कुछ नक्काल लोग भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने एक रागनी सुनी होगी कि जब बोस का हाथ मिला हिटलर से, तो सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए हिटलर से मिलने, तो उनके 7 बहरूपीय थे, वो बारी बारी करके मिलने आए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो असली हिटलर थे उनको पहचानने की असली हिटलर है। तो यहाँ की जनता को ये भी पहचानना है कि असली किसान हितैषी कौन है, किसान विरोधी कौन है। तो मेरी तो आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता से ये अपील है, अपनी खाप की तरफ से भी और एक किसान का बेटा होने की वजह से भी, कि यहाँ पे जो है आप किसान हितैषी को वोट दें, ताकि ये जो काले कानून है ये इनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ेगा। धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आए दिल्ली 3,000 गाँव पावर तो उतनी आए नशे लेते हैं हमारे इंडिया में ढाई बार भी है इनकी गुण, इंडिया में आंदोलन कर रहे गुण बाहर करते और किसान आंदोलन को चलते हुए अभय सिंह ने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ एक ने दिया, एक ने इस्तीफा दिया। हमारा फर्ज बनता हमारे किसानों का जो हितैषी है उसको दोबारा से सरकार को ये कह सकते हैं कि हमारा जो इस्तीफा देने वाला किसान उसके साथ है और दोबारा से उसको असेंबली भेजा जाए और दोबारा से वो किसानों की लड़ाई फिर लड़े। इलेक्शन तो आते जाते हैं, परंतु जो हमारे हितैषी होगा किसान का हम उसको बार बार बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ लड़ाई के लिए भेजे, अगली बार कोई भी होगा तो जो कोशिश ये करेंगे अगले इस बात किसानों का हमारा आएगा और अगले इलेक्शन में पूरा टोटल पूरा सफाया कर देंगे हम किसान हितैषी सरकार है। क्या आप ये समझे कि जो अगले असेंबली चुनाव होंगे उनमें भी खाना चाहिए खुश हो जाएगा? ये लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, गाजीपुर बॉर्डर पे बिल्कुल पहला मोर्चा इनका लगा है। ये भी अब प्रदीप हुड्डा जी, आप ये सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को मैं तो एक लाइन में समझाऊंगा, जो क्वेश्चन किया आपने उसका एक ही जवाब है। अब की बात किसानों की सरकार, चाहे प्रदेश में हो केंद्र में हो, किसान आगे आएगा, किसान आगे आना आज देश की मजबूरी हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन एक सीट से नींव तो रखी जाएगी कहीं भी। हमारा मकसद है भाजपा जजपा लोकपा गठबंधन की जमानत जमात हो, इनकी जमानत जब्त हो जाए, ताकि जो समाज में संदेश गया इस देश में 84 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं और किसान आज सड़कों पर बैठा है और किसानों की 700 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। क्या सरकार को किसान की बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार होती है वो किसान की, जनता की होती है। जनता जो कहेगी वही बात आगे रखी जाएगी। नहीं तो आप देखिए यही हिंदुस्तान है जहां गुजरात में शराबबंदी है, हरियाणा में नहीं, क्योंकि जो जनता चाहती है वही होता है। कानून अगर किसान चाहेगा वही कानून बनेगा, जो लोकसभा या ऑर्डिनेंस में आएगा वो कानून नहीं। देश की जनता की आवाज आएगी और देश की जनता की आवाज इस बार केंद्र में भी आएगी और प्रदेश में। संजय देशवाल जी, ये किसान और कुमेरे की लड़ाई है। किसान कुमेरे की लड़ाई के बीच में चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया। अगर यहाँ इस हैदराबाद की जनता ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को भारी बहुमत से नहीं जिताया तो आगे से कोई भी प्रतिनिधि किसान कुमेरे की लड़ाई में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा मैसेज ये है इस पंचायत का।
अलाउद्दीन खाप के प्रधान महासचिव। नमस्कार सभी पत्रकार बंधु, मेरे साथी सभी, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो किसान के हक में काम करे उसको किसानी कहते हैं, और हम किसान हैं, किसानी हमारा कर्म है। सभी भाई किसान हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसान के हक में जो लड़ाई लड़ेगा उसका हम साथ देंगे, न कि हम नाम लेंगे किसी का। किसान हक में जो भी काम करेगा उसका साथ देंगे, वो जो किया है उनका साथ देंगे, जो कि उन्होंने कर दिया तो समर्थन है उनके साथ। दूसरी बात, सरकार जो चाहती है कभी ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। सरकार तो फूट डालो राज करने की जो ना अपना वो है ही, वो तो पहले से पुरानी भाषा है। लेकिन छोटी सी एक बात और है, जैसे अभी बोलते हैं कि दुगनी आय कर देंगे, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे पत्रकारों से कि भाई किसानों की दुगनी आय किस ढंग से कर दी उन्होंने, आज तक बताओ। और मैं इसी साथ में जो है ना अपने ये करता हूँ। जय देवराज नंदन जी हैं, नंदन साहब। मैं देवराज नंदन का प्रवक्ता हूँ, और आप सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, किसान का आंदोलन सारे देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है। और सभी जो किसान हितैषी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा किसान हितैषी नहीं, जो देश हितैषी, किसान का आंदोलन अकेले किसान के लिए नहीं है। जो कानून बनाए हैं, जैसे जमाखोरी का कानून बना दिया, पूंजीपति ही सारा जमा कर लेंगे अनाज को, और जैसे फ्रीज में रखते हैं ना महंगी चीज़ें, और फिर क्या भाव होता है, तो ऐसे स्टोर करके मन मर्जी इतने भाव बेचेंगे कि गरीब को मुश्किल ज़्यादा पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, तो उन शहीदों का बदला लेने का किसान को मौका मिला है, गरीब को मौका मिला है, मजदूर को मौका मिला है, और वो वोट एक एक वोट से बदला लें। और एक तरफा जो किसान के हक में है, सभी कहते हैं किसान के हक में है, लेकिन जिन्हें इस्तीफा दिया है, हमारी आत्मा ये कहती है किसान की कि उसको जिताओ, ताकि किसान की हक में माहौल बनेगा। ये हमारी इच्छा है, यही प्रार्थना है इलाहाबाद हल्के के मतदाताओं से। राठी साहब, जैसा कि मैं महेंद्र सिंह राठी, महासचिव राठी खाप हसनपुर बरनाला से बोल रहा हूँ। इस आंदोलन को जितना नज़दीक से जो किसान आंदोलन है, पिछले नवंबर से जो हम लोग देख पा रहे हैं, शायद और कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आंदोलन टोटल का टोटल जो टीकरी बॉर्डर का आंदोलन है, ये बहादुरगढ़ और उसके ही क्षेत्र में सारा का सारा फैला हुआ है। हम उसी दिन से लगभग हमने 12 दिसंबर से उन लोगों के लिए वहाँ खाने का, पीने का, रहने का, सहने का जो प्रबंध हम कर सकते थे लगातार कर रहे हैं। अब भी वो लगातार उसी दिन से जारी है। अब ये लड़ाई किसान की और सरकार की है। किसान कह रहा है कि 3 काले कानून प्लस MSP और उसकी गारंटी का कानून हो, 3 काले कानून वापस हो। सरकार उसके बारे में आज तक 10-11 दौर के भी बैठक भी की, मीटिंग भी की, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा उसी बात पे खड़ा है, उस बात को कह रहा है। तो ये जो मामला था, जो आज ये चुनाव हो रहा है, जिसको इलाहाबाद का उपचुनाव कह रहे हैं, इस चुनाव का कारण क्या है? इस चुनाव का कारण है किसान का आंदोलन। किसान आंदोलन था। किसान संयुक्त मोर्चा ने ये कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई राजनेता किसी पद पोस्ट पे होके ना हम उसका सपोर्ट कर लें, उसका समर्थन लेंगे, ना हम उसे अपनी स्टेज पाने देंगे। पूरे भारतवर्ष में जैसे इन्होंने नंबर गिनवाए पीछे, केवल एक आदमी ऐसा था जिसने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, उस स्टेज पर एक अपनी हिम्मत, अपना हौसला देके उसमें ऊर्जा, नई ऊर्जा डाली, और हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर लेके और टीकरी बॉर्डर पे गए। वहाँ लगातार इन्होंने अपना योगदान दिया। लोगों को रोज़ रह के सभी खाप के या सभी किस्म के जो प्रतिनिधि थे उनकी मदद की, उनको हौसला दिया, और ये कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। कारण बना किसान आंदोलन, उसका जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। अब दूसरे जो लोग हैं, लगभग 700-800 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं आंदोलन में। जो लोग उनके घर, उन किसानों के घर जो शहीद हो गए इस कॉमन काज के लिए, उनके घर किसी आदमी के लिए गोटा निभाने नहीं गए, उसके घर कोई अफसोस जाहिर करने नहीं गए, तो उनको हिमायती समझें, या वो जो जिन किसानों के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, उन हर तरीके से
जैसे चाहे चिंगू बॉर्डर था, चाहे टिकरी बॉर्डर था, चाहे दूसरा गाजीपुर बॉर्डर था, वहाँ जाके अपना प्रतिनिधित्व, अपना सपोर्ट किसानों के लिए खुल्लम खुल्ला कहा, किसी बात की ना परवाह करते हुए कि भाई हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की मदद करेंगे। तो हम जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा एक ही है सबका कि भाई जो किसान आंदोलन का जो हिमायती है, जो आदमी खुल्लम खुल्ला किसान की सपोर्ट कर रहा है, हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये किसान जो भी बात कही जा रही है, आप संयुक्त मोर्चा की बातें भी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो नॉन पॉलिटिकल बातें हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो इतनी निर्दयी गवर्नमेंट है, जो हमने किसानों को मारने पे तुली हुई है, पीछे जिन नहीं मिलके जो किसान जो अपने देश का जो है ना होम मिनिस्टर है, उसके बेटे ने रोन दिया। एक तरफ तो वो लोग हैं वोट मांगने वाले, एक तरफ वो लोग हैं जो 700-800 लोग मर गए, किसी के घर गए नहीं। पाटिल साहब बहुत लंबा हो गया। ये एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सारे साथी पत्रकार साथी, आप लोगों ने विपक्ष के सवाल पूछे, बहुत अच्छी बात है, हमने कोशिश की आपके जवाब दें, लेकिन एक सवाल मेरा भाजपा, जसपा, लोपा की सरकार से है कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, जब 2014 में बने माननीय मनोहर लाल जी, वो एक बात कहा करते, सबका साथ सबका विकास। मैं किसी प्रकार की ना जात पात में, धर्म में किसी प्रकार में विश्वास नहीं रखता, ना जातिवादी में, ना क्षेत्रवादी में, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, दुष्यंत सिंह और इसके जो पूरे के पूरे सारे वजीर और MLA साहिबान हैं, वो एक बात एक झांसा देकर जा रहे हैं पूरे के पूरे इलाहाबाद को कि आप साझेदारी करिए, आप साझेदारी करिए, ये सीट जिता करके आप साझेदारी करेंगे तो विकास होगा आपके इलाहाबाद में। तो या तो उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी झूठ बोल रहे थे, या इस वक्त ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या इनका व्यक्तित्व झूठा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, सरकार के नुमाइंदों से पूछना, सर्वखाप पंचायत का ये सवाल है और हम सब किसान हैं, किसान का काम किसानी है, किसान कामगार की इस देश को जरूरत है और किसान कामगार की ही देश को सरकार बढ़ेगी, चाहे कहीं भी आप देखें, क्योंकि देश में एक किसान है जिसको अन्नदाता कहा गया है, उसी का बेटा जवान है जो सीमा पर रक्षा कर रहा है, उसी का एक बेटा मजदूर है जो दिल्ली में जाकर शहरों में जाकर भवन निर्माण कर रहा है। तो देश किसका है? देश किसान कामगार मजदूर का है। और सरकार पहले भी हिंदुस्तान का इतिहास दिखाएंगे, यहाँ किसान कामगार की सरकार रही है और आगे भी सारी जनता से भी है कि सरकार बनाए तो किसान कामगार। देवाल साहब, हरियाणा में 20 खाप पंचायतों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा है, सब लोगों का अलग खाप का एक ही बात किसानी पे होती है, तो क्या सर्वखाप पंचायत है ये संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक करेगी कि वो खुल के अभय सिंह के साथ आए? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का जो अपना आंदोलन चल रहा है किसानों, हम शुरू से बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं जो हमारे से होता है, लेकिन हमने किसी प्रकार से उनके किसी भी निर्णय में हमने कोई साझेदारी नहीं की, ना रायशुमारी। हमने आंख बंद करके कहा है कि किसान आंदोलन चलाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के 40 सदस्यों की कमेटी है, जो भी वो निर्णय लेगी आंख बंद करके सर्वखाप पंचायत उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ रहेंगे। एक किसान विक्रम प्रचार चुनाव लड़ रहे हैं जी, मैं जानता नहीं, उन्हीं के लिए तो मैंने वो बनाया था ना नक्काल, नहीं जो नकली है। नहीं, वो आप किसान जो संगठन की है जो भी है उनसे मैं बता रही हूँ, जानता नहीं। एक बार अशोक मलिक मदीना जी हैं, ये गढ़वाड़ा खाप के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये भी अपनी बात। भाई सबसे पहले तो सबको नमस्कार। हम बहुत भोगे हुए थे पिछले इन दिनों मेरा था बड़ौदा, और बड़ौदा में भी उपचुनाव था, और बड़ौदा के उपचुनाव से पहले हमारे जो टूटे रोड पड़े थे, कोई यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो कॉलेज खेड़ा पुराना यूनिवर्सिटी का भी कुछ हमारा अब तक कुछ नहीं है। जो रोड बना के आए थे सरकार जो लिफाफों की करी थी उन मरोड़ निकल गई, जो हमारे पशु काट कर रोड़ी तक गाड़ी उड़ा हमारे पंचायत। और हमारा एक शुगर मिल है अवगाड़ा समझ में रहा सांगी उल्ला साहब का गाँव है, सांगी खेड़ी छेसड़ा मदीना, और फिर ये महम रोड हो जाता है, जो महम भिवानी वाला 3 पॉइंट बनता है, ये रोड ऊंचा इस तरह ऊंचा है। पूरी सरकार वहाँ रही, 50 मीटर का एक टुकड़ा बनाना था कि भाई इसको 3 पॉइंट बना दो ताकि ऊपर चढ़े एक्सीडेंट ना हो, मिल चले वाला। तो भाई जब हर साल वहाँ आदमी मरते, वो 50 मीटर का टुकड़ा उपवाद दे दो करे, आज तक हमारा पूछ पड़ा देखने वाली बात है। और रही दूसरी बात जो आपने कहा, भाई भाई ने कहा कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं करते? कांग्रेस का समर्थन ये बीजेपी वाला ही कांग्रेस में चलेगा भाई बेनीवाल साहब, और कांग्रेस के 31 से 32 हो जाएंगे।
वो पीछे बैठ के अपने जेल में जाओगे। अरे जो लड़ा क्यों देखो, जिस घर में जिस कारा एक बार नारा लगाया तो ताऊ पूरा तो लगा लाल किले में बोलना है, तो ताऊ लाल किले में बोलवा दिया था, लेकिन उन्होंने अभी अपना त्याग किया, वो पकड़ दूसरे से बदल है। तो आज अब चौटाला अगर विधानसभा से बाहर है तो वहाँ विधानसभा में किसान की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का हम लोगों ने क्या होगा, इस्तीफा क्यों दिया? जनवरी का इन्होंने टाइम दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसी टाइम आगे एक सेशन चलना था विधानसभा का, इन्होंने तो बड़ा इस्तीफा दे दिया। लेकिन सेशन में जो हुड्डा साहब ने सरकार को बचाने का काम, उसके पास संख्या बल नहीं था, उनके पास 31 थे, ये 9 लोग और ये इसने इस्तीफा दे दिया, 7 निर्दलीय थे, 2 निर्दलीय उसके साथ थे, बाकी निर्दलीय भी साथ नहीं थे। तो हुड्डा साहब ने तो एक किस्म से सरकार को अभयदान देने का काम किया था, इन्होंने उससे पहले इस्तीफा दिया था। और हमारी जो खाप पंचायत और सरों खाप के हमारे प्रवक्ता है चौधरी सुबेश और सभी खापों के जो हमारे नुमाइंदे हैं, आज हम यहाँ 20 आए, लेकिन सबसे सलाह मशुरा करके हम सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। ये जनता ने देखना है, ये अभय को जिताओगे, बेनीवाल को जिताओगे, कांडा साहब किसी को जिताओ, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म जाति पूरे हरियाणा में और पूरे देश में जो हो रही है, हम अपनी पीड़ा को बताने आए हैं कि भाई अब है सिंह अगर जीत गया तो ये हल्के के लिए पूरे प्रदेश की आवाज बनेगा, पूरे देश की आवाज बनेगा। ये दूसरे भाई कोई सा भी जीत गया, ये इन्होंने सर इनके छत है, वो छत के नीचे बैठ कर आना है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और इन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने सबसे इस्तीफा मांगा, निर्दलियों से भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। 2 विधायक ऐसे थे जो समर्थन में है, उन्होंने चेयरमैन से इस्तीफा दिया, सोमित सागवान और हमारे कुंडू साहब ने, वो आज भी किसानों के साथ में लगे हुए हैं। बाकी कोई नहीं आया। भाई जो आओगा, जो ईमानदार मिलाओगे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हमने हमारे कैंडिडेट को वोट दो ना दो, लेकिन हमने एक अपील करनी और बतानी है सच्चाई कि भाई ये सच्चाई मेरा बराबर कभी ऊंचा आगे देखने कोई विकास नहीं। जो एक को ताम झाम था वो सारा पाइट ले गए, तो छोटा मोटा जब वो बिठा ले गया, अपना कुछ भी नहीं है वो। तो हमारा ये कहना अपील करने आए वैसे। सरकार से सवाल पूरा करता हूँ, क्या आप लोग सरकार से पूछा 800 किसान नहीं लोगे, सरकार ने एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि उल्टा तो चलने का। और ये होता सरकार के मुखिया ने के लट उठा लो किसानों को मारो, क्या एक मुखिया का फर्ज है? इसका मतलब क्या है? अगर वो जीतता है तो हमारे ऊपर खर्च और बन पाएगा। मैं ये पूछा किसी मीडिया ने क्या सीएम साहब से पूछा, ये सवाल पूछ के ले लो कि बल्ला क्या ये हमेशा अभय सिंह जी को देता है और हम पत्रकार लोग जो है आप लोगों को जानते हैं। क्या आपने इतने पत्रकार खड़े हैं, इनसे भी पूछा कि इनके पेट पे रोटी है? आपके पेट पे सभी रोटी है, इनसे ये खड़े आज पत्रकार जब इस सरकार ने आपने जब पूरे साहस से सवाल उठाया, सवाल या निशान लगाया सरकारी अधिकारियों पे, और आप पत्रकार साथियों पे जब केस बढ़े, चाहे रुद्रा राजेश कुंडू हो, चाहे दूसरा साथी हो, आप पंचायतें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही। अगर यहाँ पे इलाहाबाद के पत्रकार साथियों को अगर कोई दिक्कत है, उसका भी हम सवाल बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, पूरा समर्थन करते हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत जाती है, सरकारें करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत